ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 नवंबर 2024। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। तो भाग्य का सितारा चमकाने के लिए लोगों की इच्छा क्या होती है? धन कमाने की इच्छा। जितना ज़्यादा धन उतना खुश रहेगा मन। तो स्थूल धन तो लोग कमा ही रहे हैं, जिसको भी देखो, जो धंधा करना, जो जिस भी विधि से लोग कमा रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को तकदीरवान समझ रहे हैं। लेकिन संगम युगी तकदीरवान कौन बनते हैं और रियल धन क्या है, सूक्ष्म धन? आइए ध्यान से सुनिएगा। जब कोई बेटा या बेटी अपने माँ बाप के लिए कहे कि ये तो मेरे भगवान है, ये उन पेरेंट्स के लिए धन है। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये कहे, ये तो मेरे कलेजे के नूर है, कलेजे का मतलब क्या है? टुकड़ा है, ये धन है। 50 साल की आयु में भी, 54 साल की आयु में भी आप निरोगी और स्वस्थ है, ये धन है। शादी के 20 साल बाद भी पति पत्नी गुस्से से कहे कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये धन है। कोई सास अपनी बहू के लिए कहे कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है, और कोई बहू अपनी सास के लिए कहे कि ये मेरी सास नहीं मेरी माँ है, ये तो बहुत बड़ा धन है। जिस घर में बड़ों को मान और छोटों को प्यार भरी नजरों से देखा जाता है, ये धन है। जब कोई अतिथि कुछ दिन आपके घर रहने के पश्चात जाते समय दिल से कहे कि आपके घर में हमें बहुत अच्छा लगा, आपका घर घर नहीं मंदिर है, तो ये है धन। तो क्या हम सब ऐसे परम धन को प्राप्त किए हैं? अपने आप को देखें, है ना? तो बाबा हमें ये मुरली यही धन कमाने के लिए सिखा रहे हैं। अपने चरित्र में ऐसा बदलाव लाइए कि आपका पूरा जीवन तकदीरवान बन जाए, तो भाग्य का सितारा स्वतः ही चमकने लगेगा। प्रश्न, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? उत्तर, फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाबा को ही देखो, मदर तो गुप्त है, माँ तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से पिता समान ऊंच बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते चलो, ब्रह्मा पिता के कदम पे कदम रखते चलो, तो पुरुषार्थ का यही सेव साधन है। दूसरा प्रश्न, बाबा किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? जिन्हें बाबा के मिलने की भी खुशी नहीं, वो बुद्धू हो गए। भगवान मिले फिर भी खुशी नहीं जीवन में, तो बुद्धू। ऐसे बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनका बच्चा बनने के बाद भी खुशी नहीं है, तो वो क्या है? नीरा बुद्धू ही तो है। जबकि महादेव क्या कहते पता है? बाबा कहते हैं, चिंता नहीं चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन करो, पछतावा नहीं सुधार करो, सोचो नहीं शुरुआत करो, आलस्य नहीं मेहनत करो, विनाश नहीं निर्माण करो, अपमान नहीं सम्मान करे। ठीक है, अगर मन करे तो बाबा बाबा कहे। सुना? तो ऐसे बच्चे बहुत समझदार समझू सियाने हैं, जो भगवान से मिल लिए और भगवान के नियम पर चलने लगे। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लकी सितारे। तुम जानते हो, हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाबा को भी याद करते हैं। बाबा को याद करने से हम पवित्र बन अपने घर जाएंगे। यहाँ बैठे या ख्याल करते हो ना, बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाए, फिर आए ही नहीं। उनको यह पता ही नहीं कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। लकी कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाबा ही बनाते हैं। जैसा बाबा वैसे बच्चे होते हैं। कोई पिता साहूकार होते, कोई बाबा गरीब भी होते। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाबा मिला है, जो जितना लकी बनने चाहे वो बन सकते हैं, जितना साहूकार जो बनना चाहे वो बन सकते हैं। बाबा कहते हैं, जो चाहे सो पुरुषार्थ से लो, सारा मदार पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ही वो खजाने का पेटी है, बड़ा बक्सा ट्रंक है। बस ताला खोलो, अर्थात पुरुषार्थ करो और सब ले लो, सारे धन कमा लो। पुरुषार्थ से तुम जितना उच्च पद लेना चाहते हो ले सकते हो। और ऊंच से ऊंच पद कौन सा है? सबसे ऊंचा पद है लक्ष्मी नारायण का पद। तो याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना ही है। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना है। बाबा ने समझाया है, पुरानी दुनिया अब नहीं होनी है। अब आते ही ये नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाना। वह है बेहद के पिता, बेहद सुख देने वाले। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे।
सतो प्रधान बनोगे तो बेहद का सुख मिलेगा, सतो बनेंगे तो कम सुख। सतो में भी फिर सेकंड स्टेज होगी, सेकंड स्टेज में तो मार्क्स कम ही मिलेंगे ना। और रजो बनेंगे तो और ही कम, तमो बन गया तो दुख ही दुख। तो सारा हिसाब बाबा ने आज बता दिया। ठीक है, पढ़ाने वाला टीचर जो बैठा हुआ है, बाबा कहते मैं कल तुमको ऐसे ही समझाता हूँ। अक्षर ही दो है, मन मना भव मध्याजी भव। गीता में भी लिखा है ना, आटे में नमक मिसल अपने को आत्मा समझो। ठीक है, आत्मा समझो और पुरुषार्थ करो, बाबा को याद करो, फिर कल्याण ही कल्याण है। कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से हम जितना दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा खुश रहेंगे और धन कमाते रहेंगे। सूक्ष्म धन भी स्कूल भी कमा लेंगे। हम काम करने जा रहे हैं, स्कूल में बैठे, लेकिन वहाँ पे टेंशन की बात याद आ रही है, पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मन हैरान तो धन भी हैरान, सब कुछ हैरान हो जाएगा। इसीलिए जितना दूर रहे टेंशन से उतना अच्छा है। फिर आगे बोल रहे बाबा, सत्युग में तो होते शुद्ध आत्मा है, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छीछी हो जाते हैं, इसलिए इनको रौरव नर कहा जाता है। शराब ऐसी चीज़ है जो झगड़ा मारामारी नुकसान करने देरी नहीं लगती। ऐसे ऐसे व्यसन के लोग व्यसनी हो जाते हैं। इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई, माया बड़ी दुष्टर है। बाबा सर्वशक्तिवान है, सुख देने वाला, वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है, एकदम जर्जरी भूत, कुछ भी समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि। ये भी ड्रामा है ना, किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धू बन जाते हैं, बुद्धि ही हर लेती है। और बाबा भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं, जादूगर ठहरे ना, बाबा तो सबकी जादूगरी देख लेते हैं, कमाल कारीगरी। बाबा जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाबा को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए ना। जब बाबा को हर तरह देख रहे हो, उनकी जादूगरी समझ रहे हो, तो समझो अपनी अपनी कारीगरी करो, अपनी आत्मा को सजाने की कारीगरी। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा को तो समझते हो ना, आत्माओं का बाबा भी जरूर है। जब कोई आते हैं तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए ना, जरूर उनका पिता भी होगा, इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रही। जब कोई आते हैं तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन अर्थ नहीं समझते। तो भाई भाई का अर्थ समझाओ सबको, रियल में हम लोग कौन है, हम लोग आत्मा भाई भाई हैं। हाँ, बाबा तो रास्ता बताते हैं, नंबर 1 सो लास्ट। जो सबसे नंबर 1 था वही सबसे लास्ट हो गया। गोरा ही सांवरा बनते हैं, इसीलिए श्याम सुंदर का नाम है। ठीक है, और किसी के बारे में दो दो नाम ऐसे नहीं लिखे, श्री राम जी हैं, विष्णु जी हैं, लेकिन कृष्ण जी का 2 नाम है, श्याम सुंदर, क्योंकि श्री कृष्ण ही पहले पहले नंबर में आए थे, वही सबसे ज़्यादा काले बने। तो ये रहस्य है। फिर बाबा कह रहे पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद के बाबा आकर हमको 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आप ही शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है, इसको कहा जाता है योग बल। वहाँ ज्ञान की बात नहीं रहती, ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो, वहाँ पे बीमारी भी नहीं होती, लंगड़े व टेढ़े बाके भी नहीं होते, एवर हेल्दी रहते। कहाँ की बात बोल रहे बाबा, हाँ, सत्युग की। कहते हैं ना कि वहाँ कोई बीमारी शिमारी कुछ नहीं होता। म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगड़ बुलाए लोग आते हैं ना, तो सर्विस करो, कम से कम एक भी कोई निकल गया ना तो सर्विस हो गई। नहीं तो फिर वातावरण, प्रकृति ने सुना, कोई नहीं भी सुना तो प्रकृति ने सुना। तो जो 2-4 चित्र सर्विस के लिए जरूर लेके जाओ। बड़े बड़े त्रिमूर्ति का चित्र है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, ऊपर में शिव बाबा को दिखाया है। झाड़ गोला सीढ़ी का चित्र है। हाँ, सब बड़े बड़े बनाओ, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाओ। जब बच्चे होशियार होंगे तब सर्विस भी बड़ी होगी। फिर बाबा कहते हैं आगे फीमेल नहीं पढ़ती थी, उनको पढ़ने का हुक्म नहीं था। मुसलमानों के राज में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी, मतलब एकदम बुर्के में। आज भी है पर्दा। ये बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते हैं मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं नहीं जानता, मुझे तुम्हारे लोकाचार संसारिकता से कोई मतलब नहीं है, तुम करो, मैं रास्ता बताता हूँ, तुम उसको भरो। ठीक है, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, बाबा को याद करो तो वर्षा भी याद आएगा। और तुम बच्चों को तो मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्तिमान में आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे तुम जब ज्ञान को धारण करोगे तो तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी जो तुम लंबी आयु के होगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, सुख धाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाबा को भी अपना बच्चा बना लेना, पूरा पूरा बलिहार जाना है। सुख धाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए बाबा के बन जाना है पूरा। बाबा क्या है? सच्चा सच्चा दोस्त। कहते हैं ना, जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन। वह तो हमारे अपने घमंड, ताकत या व्यवहार से ही बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो ये ईश्वर आपको कितना ऊपर उठाते हैं। दिल से लिखो बातें, दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर हमारी जिंदगी बदल जाती है। तो किनसे मिले? दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन उच्च पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, वरदान है। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी बनते हैं। क्या बात है! आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, पटाखे जलाने में बॉम्ब जलाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब किचड़ा समाप्त हो जाए। आत्मिक बॉम्ब, अपने आप को ऐसा आत्मा रूप से इतना पावरफुल बॉम्ब बना लो जो आपके व्यवहार, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति से सभी बदल जाए। सारा पुराना किचड़ा समाप्त हो जाए, आपका भी और सबका। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप कमाएंगे। आप जब आतिशबाजी करोगे, आत्मिक बॉम्ब की तीली लगा दो, ठीक है? वो आतिशबाजी और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हैं तो डबल फायदा लो, जलाओ भी, कमाओ भी। ये विधि अपनाओ, आप भी जलाओ, लेकिन आत्मिक बॉम्ब जलाओ, आत्मिक दृष्टि वाली, ठीक है? एक तीली पर एक विनोद वाली बात बताऊं। एक बार माचिस बोल रही है तीली से कि तू मुझसे जलती है, तू मुझसे जलती है, ठीक है? स्लोगन, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट ले लेना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे।